नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मोरल एजुकेशन स्टडी पॉइंट में। आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 263 तक कराने जा रही हैं। तथा साथियों, इससे पहले हमने अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 151 तक करा दिए गए हैं। साथियों, जिस किसी ने वह वीडियो नहीं देखी है उन वीडियो को देख लें और फिर इस वीडियो को देखें, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में इनसे प्रश्न पूछे ही जाते हैं। साथियों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अनुच्छेद 152 जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है। अनुच्छेद 152 जिसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, राज्य के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 153 जिसमें राज्यपाल का उल्लेख है। अनुच्छेद 153 में राज्यपाल का उल्लेख है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 154 जिसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। अनुच्छेद 154 में है कि राज्य की कार्यपालिका शक्तियाँ राज्यपाल में निहित होती हैं या निहित होंगी। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 155। अनुच्छेद 155 जो कि राज्यपाल की नियुक्ति से है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 156 जिसमें राज्यपाल का कार्यकाल है। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है और साथियों, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 157 जिसमें राज्यपाल की योग्यताओं से है कि राज्यपाल की क्या योग्यता होनी चाहिए, जिसमें वह भारत का एक नागरिक हो। और अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 158 जिसमें राज्यपाल के पद की शर्तें हैं। अनुच्छेद 158 जिसमें राज्यपाल की शर्तों से है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 159 जिसमें राज्यपाल की शपथ का उल्लेख है। अनुच्छेद 159 में राज्यपाल को शपथ दिलाई जाती है और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 160 जिसमें कुछ आकस्मिकता में राज्यपाल की कृतियों का निर्वहन है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 161 जिसमें राज्यपाल की क्षमादान संबंधित शक्तियां हैं। अनुच्छेद 161 में राज्यपाल क्षमादान दे सकता है या क्षमादान संबंधित शक्तियां प्राप्त की गई हैं, जबकि राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति देने का अधिकार अनुच्छेद 72 में है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 162 जिसमें राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अनुच्छेद 162 में राज्य कार्यपालिका शक्ति का विस्तार है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 163 जिसमें राज्यपाल की सहायता और सलाह के लिए मंत्रिपरिषद का उल्लेख है, जिसमें राज्यपाल को सलाह या राज्यपाल मंत्रिपरिषद की सलाह ले सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 164 जिसमें मंत्रियों के बारे में अन्य उपबंध हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 165 जिसमें राज्य का महाधिवक्ता के बारे में है। अनुच्छेद 165 में जो राज्य का एक महाधिवक्ता होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 166 जिसमें राज्य की सरकार के कार्य का संचालन है। अनुच्छेद 166 में राज्य की सरकार के कार्य का संचालन है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 167 जिसमें राज्यपाल को जानकारी देने के संबंध में मुख्यमंत्री के कर्तव्य हैं। अनुच्छेद 167 में जिसमें मुख्यमंत्री राज्यपाल को सलाह दे सकता है, उसके संबंध में जानकारी दे सकता है। जो राज्य के बारे में वर्णन मुख्यमंत्री राज्यपाल से कर सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 168 जिसमें राज्यों के विधानमंडलों के गठन का प्रावधान है। अनुच्छेद 168 जिसमें राज्यों के विधानमंडलों को गठन का प्रावधान है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 169 जिसमें राज्यों में विधान परिषदों का बनना और भंग करना अनुच्छेद 169 में है। अनुच्छेद 169 में राज्य के विधान परिषदों को भंग या विधान परिषद को बनाना अनुच्छेद 169 में है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 170 जिसमें विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 170 जिसमें विधानसभाओं की संरचना का उल्लेख है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 171 जिसमें विधान परिषद की संरचना का उल्लेख है। अनुच्छेद 172 जिसमें राज्यों के विधानमंडलों की अवधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 172 में राज्य के विधानमंडलों की अवधि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 173 जिसमें विधानमंडलों की सदस्यता की योग्यताओं के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 173 में विधानमंडल के सदस्य की योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 174 जिसमें विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन के बारे में वर्णन किया गया है।
अनुच्छेद 174 जिसमें विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन का वर्णन किया गया है और इससे भी कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 175 जिसमें राज्यपाल का सदन में अभिभाषण और संदेश का अधिकार है। अनुच्छेद 175 जिसमें राज्यपाल के सदन में अभिभाषण संदेश का अधिकार राज्यपाल को है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 176 अनुच्छेद 176 जिसमें राज्यपाल की विशेष अभिभाषण के बारे में वर्णन किया गया है। और साथियों, इससे भी कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि राज्यपाल का विशेष अभिभाषण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है। इसका उत्तर है अनुच्छेद 176 के। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 177 जिसमें सदन के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता का अधिकार है। अनुच्छेद 177 में जिसमें सदन के बारे में मंत्री और महाधिवक्ता के अधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 178 जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 178 जिसमें विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का वर्णन है। अनुच्छेद 189 विधानमंडल अनुच्छेद 189 जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होने या पद त्याग या पद से हटाए जाने का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 179 में जिसमें विधानसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के पद रिक्त होना या पद त्याग या पद से हटाए जाने का वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 180 जिसमें विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्तियों का प्रावधान है। अनुच्छेद 180 में विधानसभा उपाध्यक्ष के अध्यक्ष के तौर पर कार्य करने की शक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 181 जिसमें जब अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 182 जिसमें विधान परिषदों का सभापति और उपसभापति का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद का एक सभापति और उपसभापति होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 183 जिसमें विधान परिषद सभापति और उपसभापति का पद रिक्त होने और पद त्याग या पद से हटाए जाने का वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 184 जिसमें विधान परिषद के उपसभापति और सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 184 में जिसमें विधान परिषद के उपसभापति तथा सभापति के तौर पर कार्य करने की शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 185 जिसमें जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव हो तब वे पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अनुच्छेद 185 के तहत जब सभापति और उपसभापति को हटाने का प्रस्ताव होगा तब वे सभापति और उपसभापति पीठासीन अधिकारी नहीं होंगे। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 186 जिसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष तथा सभापति और उपसभापति के वेतन का और भत्ते का वर्णन है। अनुच्छेद 186 के अंतर्गत ही अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापति और उपसभापति के भत्ते का वर्णन है। अनुच्छेद 187 जिसमें राज्य विधानमंडल का सचिवालय का वर्णन किया गया है कि अनुच्छेद 187 के तहत राज्य विधानमंडल का एक सचिवालय होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 188 जिसमें विधानमंडल के सदस्यों द्वारा शपथ का उल्लेख किया गया है कि अनुच्छेद 188 में विधानमंडल के सदस्य शपथ का ग्रहण करेंगे। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 189 जिसमें सदन में मतदान रिक्तियों के होते हुए भी सदन की कार्य करने की शक्तियों का और गणपूर्तियों का वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 190 जिसमें विधानमंडल के स्थानों का रिक्त होने का वर्णन किया गया है कि विधानमंडलों के स्थानों का रिक्त होना अनुच्छेद 190 में है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 192 जिसमें विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताओं के बारे में वर्णन किया गया है कि विधानमंडल के सदस्यों की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 192 जिसमें सदस्यों की योग्यताओं और उनसे संबंधित प्रश्नों का विनिश्चय का वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 194 जिसमें विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियां और विशेष अधिकार
का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 194 जिसमें विधानमंडल और उनके सदस्यों की शक्तियाँ और विशेषाधिकार के बारे में वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 195 जिसमें विधानमंडल सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 195 जिसमें विधानमंडल के सदस्यों के वेतन भत्ते का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 199 जिसमें विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 199 में विधानमंडल में धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 200 जिसमें विधेयकों पर अनुमति का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 201 जिसमें विचारों के लिए आरक्षित विधेयक के बारे में वर्णन है। अनुच्छेद 201 में विचारों के लिए आरक्षित विधेयक के बारे में वर्णन किया गया है जो विधानमंडल में पेश होता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 202 जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण या बजट विधानमंडल में है। अनुच्छेद 202 में जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण यानी कि बजट विधानमंडल में पेश होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 203 जिसमें विधानमंडल में प्राक्कलन के संबंध में प्रक्रिया के बारे में वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 204 जिसमें विनियोगन विधेयक के बारे में वर्णन है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 207 जिसमें वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध है। साथियों, कई बार इसमें प्रश्न पूछा गया है कि वित्तीय विधेयक के बारे में विशेष उपबंध किस अनुच्छेद के अंतर्गत है। इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 207 के तहत। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 213 जिसमें राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 213 में जिसमें राज्यपाल की अध्यादेश जारी करने की शक्तियाँ हैं। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 214 जिसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अनुच्छेद 214 में जिसमें राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है या राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 215 जिसमें उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होगा कि उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय भी होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 216 जिसमें उच्च न्यायालय के गठन का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 216 के अंतर्गत उच्च न्यायालय का गठन का उल्लेख किया गया है कि राज्य में एक उच्च न्यायालय का गठन किया जाएगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 217 जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और नियुक्ति के और उनके पद की शर्तों के बारे में उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 218 जिसमें सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय को लागू होना। अनुच्छेद 218 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से संबंधित कुछ उपबंधों का उच्च न्यायालय में लागू होने का प्रावधान जो अनुच्छेद 218 में ही। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 219 जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ के बारे में वर्णन है कि अनुच्छेद 219 के तहत ही उच्च न्यायालय के न्यायाधीश शपथ ग्रहण करेंगे या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शपथ का उल्लेख अनुच्छेद 219 में ही। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 220 जिसमें स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक। अनुच्छेद 220 में स्थायी न्यायाधीश रहने के बाद अन्य विधि व्यवसाय पर रोक के बारे में उपबंध है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 221 जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बारे में वर्णन है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का वेतन अनुच्छेद 221 के अंतर्गत आता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 222 जिसमें न्यायाधीश का अन्य उच्च न्यायालय में भेजना। अनुच्छेद 222 में न्यायाधीश को अन्य किसी भी उच्च न्यायालय में भेजना अनुच्छेद 222 के अंतर्गत है। अनुच्छेद 223 जिसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 223 के तहत जिसमें कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। अनुच्छेद 224 के तहत अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में वर्णन है कि राज्य में अपर और कार्यकारी न्यायाधीश की नियुक्ति जो कि अनुच्छेद 224 के अंतर्गत है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 225 जिसमें उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में वर्णन किया गया है। अनुच्छेद 225 जिसमें उच्च न्यायालयों की अधिकारिता के बारे में वर्णन किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 226 जिसमें उच्च न्यायालयों द्वारा रिट जारी करने का प्रावधान जो अनुच्छेद 226 में है तथा
सर्वोच्च न्यायालय में अनुच्छेद 32 के तहत है। अनुच्छेद 32 में जिसमें सर्वोच्च न्यायालय में रिट जारी करने की शक्ति के बारे में वर्णन है, और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालय में के द्वारा रिट जारी करने की शक्ति का प्रावधान है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 227, जिसमें सभी न्यायालयों के अधीक्षण की उच्च न्यायालय की शक्ति का वर्णन है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 228, जिसमें कुछ मामलों में उच्च न्यायालय का अंतरण का उल्लेख किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 230, जिसमें उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र का विस्तार के बारे में वर्णन किया गया है कि अनुच्छेद 233 के तहत उच्च न्यायालय की अधिकारिता का संघ राज्य क्षेत्र पर विस्तार का वर्णन है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 231, जिसमें 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना का वर्णन किया गया है कि अनुच्छेद 231 के तहत जो 2 या 2 से अधिक राज्यों का एक ही उच्च न्यायालय होगा। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 233, जिसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान है। अनुच्छेद 233 में जिसमें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 235, जिसमें अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का उल्लेख किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय पर नियंत्रण का उल्लेख जो कि अनुच्छेद 235 के अंतर्गत है। अगला अनुच्छेद है भाग 8, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन है, जो अनुच्छेद 239 से 242 तक है, जिसमें अनुच्छेद 239 में संघ राज्य के क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 239 जिसमें संघ राज्य क्षेत्र के प्रशासन का उल्लेख है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 240, जिसमें कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए भी विनियम बनाने की राष्ट्रपति की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 240 के अंतर्गत कुछ संघ क्षेत्रों के लिए भी विनियमन बनाने की राष्ट्रपति की शक्ति का प्रावधान है कि कुछ राज्यों और संघों में वह अपना विनियमन बना सकता है, जो राष्ट्रपति ही बना सकता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 241, जिसमें संघ राज्य क्षेत्रों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान किया गया है कि संघ राज्य क्षेत्रों का उच्च न्यायालय का प्रावधान जो कि अनुच्छेद 241 में ही। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 243, जो भाग 9 के अंतर्गत आता है, जो पंचायत का उल्लेख करता है। अनुच्छेद 243 में पंचायत का उल्लेख है, और भाग 10 में अनुच्छेद 244 जो कि अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का प्रशासन से है। साथियों, जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगला अनुच्छेद है भाग 11, जिसमें संघ और राज्य क्षेत्र के बीच संबंध से है, जो अनुच्छेद 245 से 263 तक है। अनुच्छेद 245 में जिसमें संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का विस्तार है। अनुच्छेद 245 में जिसमें संसद द्वारा राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों का उल्लेख किया गया है या विस्तार है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 248, जिसमें अविशिष्ट विधेयक शक्तियाँ अनुच्छेद 252 में 2 या अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधि बनाने की संसद की शक्तियां हैं। अनुच्छेद 248 में अविशिष्ट विधियाँ शक्तियों से है। साथियों, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछा गया है कि अविशिष्ट विधियाँ शक्तियाँ किस अनुच्छेद के अंतर्गत आती हैं। वह है 248 की, और अनुच्छेद 252 जो 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए सहमति से विधियाँ बनाने के संसद की शक्तियों का प्रावधान है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 254, जिसमें संसद द्वारा बनाई गई विधियाँ और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति के बारे में वर्णन है कि अनुच्छेद 254 के तहत ही संसद द्वारा बनाई गई विधियाँ और राज्यों के विधानमंडल द्वारा बनाई गई विधियों की असंगति है। अनुच्छेद 256, जिसमें राज्य और संघ की विधायता है। अनुच्छेद 256 में जिसमें राज्य और संघ की विधेयता है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 257, जिसमें कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण है। अनुच्छेद 257 के तहत ही कुछ दशाओं में राज्यों पर संघ का नियंत्रण है। अनुच्छेद 262, जिसमें अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधित विवादों का न्याय निर्णय
के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 262 जिसमें अंतर्राज्यीय नदियों के जल संबंधी विवादों का न्याय निर्णय का अनुच्छेद 262 के अंतर्गत किया गया है, जो संघ राज्य सरकार के बारे में या संघ राज्य सरकार के अंतर्गत आते हैं, जो जिनका बंटवारा राज्यों का केंद्र सरकार करती है। अगला अनुच्छेद है अनुच्छेद 263 जिसमें अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन का उल्लेख है। अनुच्छेद 263 में जिसमें अंतर्राज्यीय विकास परिषद का गठन किया गया है। तो साथियों, ये थे इस वीडियो में अनुच्छेद 152 से अनुच्छेद 263 तक। साथियों, हमने अनुच्छेद 1 से अनुच्छेद 263 तक करा गए हैं और अगले वीडियो में अनुच्छेद और कराएंगे। साथियों, इन सभी वीडियो को 1 या 2 बार ज़रूर देख लें और इन अनुच्छेदों को अपनी कॉपी में उतार लें, जो आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो साथियों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। जय हिंद साथियों।